हरियाणा के रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने संसद में अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग उठाई है। उन्होंने अपने भाषण के जरिए अहिर समाज यानी यादव कम्युनिटी की वीरता का इतिहास सरकार के सामने रखा और कहा, जब जब देश में आक्रमण हुआ है तब तब जय यादव जय माधव के नारे की गूंज के साथ अहिर भाइयों ने अपना बलिदान दिया है। अब समय आ गया है कि इंडियन आर्मी में अहिर रेजिमेंट को स्टैब्लिश किया जाए। इस मांग को उठाने वाले दीपेंद्र सिंह हुड्डा अकेले व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि लंबे समय से इंडियन आर्मी में अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग उठती रही है। 2018 में इसी मांग को लेकर के संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा ने 9 दिन तक की भूख हड़ताल भी की थी। अब इस कम्युनिटी का कहना है कि 4 साल बीतने के बाद भी उनकी मांग पूरी नहीं की गई है। अगर हम इतिहास में झांक करके देखें तो अहिर समाज के जो लोग हैं इनका बहुत ही एक्टिव रोल रहा है आर्मी में, और वो हमारी आर्मी के जो अलग अलग रेजिमेंट हैं जैसे कि जाट, पंजाब, राजपूताना, जम्मू कश्मीर एंड राइफल्स, इन सभी रेजिमेंट में वो एलिजिबल भी थे। वो इन रेजिमेंट में इन्होंने अपनी सर्विसेज भी दी हैं। और देखा जाए तो हिस्टोरिकली इनकी कास्ट बेस पे कोई भी इनकी रेजिमेंट नहीं है। तो अब यहाँ पे इनकी डिमांड है कि इनकी कास्ट पे बेस एक इनकी खुद की अपनी एक रेजिमेंट होनी चाहिए। आज इस वीडियो में हम यहाँ पर ही समझेंगे कि रेजिमेंट क्या है और इंडियन आर्मी में कास्ट वाइज रेजिमेंट की शुरुआत कब हुई और इन रेजिमेंट में रिक्रूटमेंट कैसे की जाती है, अहिर रेजिमेंट की मांग कितनी जायज़ है और ये पूरा मामला क्या है। इसको हम लोग आज इस वीडियो में डिटेल से यहाँ पे इसको समझेंगे। इंडियन आर्मी में रेजिमेंट एक ग्रुप होता है। भारतीय सेना में अलग अलग रेजिमेंट होते हैं। हालांकि ये व्यवस्था सिर्फ आर्मी में ही है। एयरफोर्स या नेवी में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आपने भी कई नाम यहाँ पर सुने होंगे जैसे कि गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट। कई रेजिमेंट के ग्रुप से मिल करके इंडियन आर्मी बनती है। एक तरीके से सेना की अलग अलग टुकड़ियां होती हैं। इन सभी टुकड़ियों को मिला करके सेना कंप्लीट होती है। सेना में रेजिमेंट का बंटवारा ब्रिटिश काल में ही हुआ था। इंडिया में रेजिमेंट सबसे पहले ब्रिटिशर रूल के द्वारा शुरू किया गया था। ब्रिटिशर अपने शुरुआती समय में समुद्री इलाकों तक ही वो सीमित थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले मद्रास रेजिमेंट बनाया। फिर जैसे जैसे ब्रिटिश एम्पायर एक्सपैंड होता गया, नई रेजिमेंट बनती गई। इन्फेंट्री में भर्ती होने के लिए किसी भी कम्युनिटी और कास्ट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। सैनिक को पहले ट्रेनिंग के लिए इनको भेजा जाता है, उसके बाद उन्हें फिर चॉइस दी जाती है जिसमें वो बताते हैं कि किस रेजिमेंट या किस बटालियन में वो जाना चाहते हैं। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि सैनिक को उसकी चॉइस का रेजिमेंट मिल ही जाए। इंडियन आर्मी में ज़्यादातर जो भी सिस्टम है अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है। हमारे पास जो आर्मी है उस आर्मी में अधिकतर सिस्टम अंग्रेजों की ही देन है। जब अंग्रेज भारत आए थे तो वो अपनी फौज लेकर के नहीं आए थे। बिजनेस से शुरुआत करने के बाद वो लोग सेना बनाने लगे। इसके बाद वो यहीं के लोगों को सेना में भर्ती करने लगे। इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में रिक्रूटमेंट की शुरुआत की। जब उन्होंने समुद्री इलाके में अपना एक्सपेंशन शुरू किया तो सबसे पहले अंग्रेजों ने ऐसी कास्ट को सेना में शामिल किया जो बैटल ग्राउंड में बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ती थी। सिख एम्पायर ने अंग्रेजों के खिलाफ 3 युद्ध लड़े जिसमें अंग्रेजों ने सिखों की बहादुरी अपनी आंखों से देखी। इसके बाद अंग्रेजों ने 1846 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सिख रेजिमेंट को बनाया। सिख रेजिमेंट में अधिकतर सिख रिक्रूट किए गए। पहले 3 राजपूत रेजिमेंट को 31 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के नाम से बनाया गया था। इसके बाद इस रेजिमेंट के दूसरे कैप्टन सैमुअल क्लिपैट्रिक के नाम पर बंगाल नेटिव को क्लिपैट्रिक की टीम या क्लिपैट्रिक की पलटन कहा जाने लगा। इस टीम में यूपी बिहार के राजपूत, ब्राह्मण और मुस्लिम शामिल हो सकते थे। इस रीजन में आने वाले कम्युनिटी अपनी मजबूत कदकाठी, रौबदार पर्सनालिटी के लिए जाने जाते थे। ये सवाल कई बार उठाया गया कि आज़ादी के बाद आर्मी की कास्ट बेस्ड रेजिमेंट को बंद क्यों नहीं किया गया, और अगर सरकार कास्ट बेस्ड रेजिमेंट के खिलाफ नहीं है तो आज़ादी के बाद कोई और कास्ट बेस्ड रेजिमेंट क्यों नहीं बनाई गई। दरअसल इंडिया 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, जिसके बाद इंडिया को बैक टू बैक बड़े वॉर लड़ने पड़े, जिसके कारण इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद आर्मी में बदलाव करना, कोई बहुत बड़ा बदलाव करना सही नहीं था। आज़ादी के बाद के.एम. करियप्पा को भारतीय सेना का पहला कमांडर इन चीफ बनाया गया। उन्होंने पुराने सिस्टम के साथ आर्मी को न्यू इंडिया के लिए तैयार करने का भी काम किया। इसके लिए के.एम. करियप्पा ने एनसीसी को मजबूत करने का भी काम किया, साथ ही साथ टेरिटोरियल आर्मी का भी गठन किया। हालांकि आज़ादी के बाद सबसे बड़ा जो सुधार था ब्रिगेड ऑफ द गार्ड, जो कि एक मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री को माना जाता है, इसमें किसी धर्म, जाति और समुदाय के आधार पर रिक्रूटमेंट नहीं होता है।
देश में आज़ादी के बाद आर्मी में रिक्रूटमेंट प्रोसेस में चेंजेस करने के लिए 4 कमेटी भी बनाई गई, लेकिन आज़ादी के बाद किसी सरकार ने आर्मी में नई कास्ट रेजिमेंट बनाने या ब्रीच करने की बात नहीं की। कास्ट बेस्ड रेजिमेंट में एक कास्ट के लोगों के साथ कई कास्ट एक रेजिमेंट में अपनी सर्विसेज दे सकती है, लेकिन ऑफिसर रैंक की अगर हम बात करें तो ऑफिसर रैंक पर रेजिमेंट में रिक्रूट होने को लेकर के कोई कास्ट या रिलीजियस पैरामीटर नहीं है। जैसे राजपूताना राइफल्स में जाट और राजपूत कम्युनिटी की संख्या लगभग बराबर होती है। साथ ही राजपूत रेजिमेंट में राजपूत, गुज्जर और मुसलमान अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। रेजिमेंट में चाहे एक कास्ट के लोग हो या मिक्स्ड, ऑफिसर पोस्ट के लिए किसी को भी अपॉइंट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे अपॉइंटमेंट के बाद या अपॉइंटमेंट होने के बाद ऑफिसर को उनकी रेजिमेंट के सभी भी जो भी कास्ट या रिलीजियस ट्रेडिशन है उनको भी यहाँ पे पूरा करना होता है। अब मान लीजिए कोई मुस्लिम है, मुस्लिम व्यक्ति को जाट रेजिमेंट का कमांडिंग ऑफिसर बना दिया जाता है, तो वो जवानों के साथ मंदिर में परेड भी करेगा, यज्ञ में भी बैठेगा और सारे कस्टम्स को फुलफिल भी करेगा। 4 फरवरी से दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर संयुक्त अहिर मोर्चा के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग अहिर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं। अहिर रेजिमेंट का समर्थन करने वाले लोगों का यहाँ पे लॉजिक है कि 70 साल से अहिर कम्युनिटी ने यहाँ पे देश के लिए बहुत सैक्रिफाइसेस दिए हैं। 18 नवंबर 1962 और ईस्टर्न लद्दाख के रेजांगला में 17,000 फीट की ऊंचाई पर 13 कुमाऊं के अहिर जवान मोर्चा संभाले हुए थे। रेजिमेंट के 120 जवान अहिर कम्युनिटी से ही थे जिन्होंने बहादुरी से दुश्मन का सामना किया और देश के लिए शहीद हो गए। बताया जाता है कि इन 120 सैनिकों ने चाइना के 400 सैनिकों को मार गिराया, जबकि इंडियन आर्मी के पास उतने मॉडर्न इक्विपमेंट या आप कह सकते हैं मॉडर्न वेपन्स भी नहीं थे। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत देश का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र भी दिया गया। 8 सैनिक को वीर चक्र। साल 2012 में 1962 की लड़ाई के 50 साल पूरे होने पर यह मांग अपनी जोर पकड़ती है। अब तो हालांकि 60 साल पूरे हो गए हैं। 60 साल पूरे होने पर यहां मांग अब संसद तक पहुंच चुकी है। अगर हम इतिहास पलट कर देखें तो शुरुआत में अहिरों की भर्ती 19 हैदराबाद रेजिमेंट, जिसको बाद में कुमाऊं रेजिमेंट भी कहा गया। अहिर रेजिमेंट की मांग करने वाले लोगों का कहना है कि अहिर रेजिमेंट बनाकर शहादत देने वाले लोगों को सही सम्मान दिया जाए, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल ने इस मांग को पूरी तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया है।